मजबूत करने के लिए देश में अग्रणी भूमिका लेने वाले इतने बड़े नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच CPI-ML के वरिष्ठतम नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा साहब हैं, आरजेडी के वरिष्ठतम नेताओं में से सांसद संजय यादव जी हैं। हमारे साथ आज विशेष रूप से CPI-ML की MLC और क्रांति कार्यनेता शशि यादव जी हैं। हमारे साथ आरजेडी से फारूक साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख राजेश राठौर जी हैं और आरजेडी के मदन मोहन झा साहब, शक्ति यादव जी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ। नमस्कार साथियों, अभय जी ने सबका परिचय दे दिया है आपको और इनमें से कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है, तो मैं समय नहीं व्यर्थ करूंगा। जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, बिहार की भूमि से शुरू हुआ और अब पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में चप्पे चप्पे में यह नारा चल रहा है। राजनीति की धमनियों में अब ये नारा चल रहा है। राजनीति बदलने वाली है, बदल चुकी है और जैसा कि हमेशा इतिहास में हुआ है, फिर से बिहार की धरती से राजनीति बदल रही है, करवट ले रही है। चोर चोरी कर रहा था, इसका अंदेशा हम सबको था, शक सबको था। चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये बिहार की सरजमी से ही संभव हो सका। महाराष्ट्र में, हरियाणा में पिछले दरवाजे से चोरी करता था, बिहार में अगले दरवाजे से आकर चोरी करने की साजिश रची और आप सबके प्रताप की वजह से रंगे हाथों पकड़ा गया। और ये साबित हो गया कि चोरी के सिंहासन पे नरेंद्र मोदी विराजमान हैं। ये वोटर की मर्जी से नहीं है, ये फर्जी वोट से है। ये यात्रा, इसको मैं एक तीर्थ यात्रा मानता हूं। यह तीर्थ यात्रा इसलिए है कि एक पावन काम है कि कैसे आपके वोट का अधिकार चोरी न हो, उसके लिए हम लोग सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल जी, हमारे तमाम अलाइज, दीपांकर जी की पार्टी, सब मिलकर, VIP पार्टी, सब मिलकर आपका वोट चोरी होने से बचा। और अब समझ में आता है कि क्यों बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों बिहार में उद्योग नहीं है। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री आए, बोले साहब बिहार के लिए 4 मजदूर रेल, बिहार के लिए मजदूर रेल, और अगले दिन गए गुजरात और बोले 52,000 करोड़ का कारखाना ये कर रहे हैं बिहार के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वोट चुरा के फिर से काबिज हो जाएंगे, इसलिए कारखाना क्यों देना बिहार को, रोजगार क्यों देना बिहार के नौजवान को, सुरक्षा क्यों देनी बिहार की महिला को। ये साजिश पकड़ी गई। ये यात्रा, जिसके बारे में मेरे साथी संजय यादव जी भी आपको पूरा बताएंगे कि कहां से होती हुई आ रही है, इसका जो समापन है, मैं उसको समापन नहीं मानता, वो एक हमारे लोकतंत्र की बड़ी यात्रा का शुभारंभ होगा। लेकिन इस यात्रा का जो वोट अधिकार यात्रा है, इसका समापन पटना में, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, पटना में एक विशाल पैदल मार्च, जुलूस जो शुरू होगा गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा से सुबह 11 बजे और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर समाप्त होगा। पूरे दिन का ये, इसमें लाखों लोग शामिल होंगे। इस वोट अधिकार यात्रा का ये समापन पटना में होगा
1 तारीख को सुबह 11 बजे। उसके बारे में भी हमारे साथी शशि यादव जी और संजय यादव जी और दीपांकर जी सब आपको बताएंगे। लेकिन वो समापन एक ऐसे आंदोलन, एक ऐसे क्रांति को आरंभ करेगा जो पूरे देश में फैल चुकी होगी। देश भर में ये नारा गूंज रहा है, देश भर में एक चिंता भी है कि साहब ये हमारे साथ हुआ क्या, पिछले 10-11 साल से क्या हो रहा है। और देश भर को अब समझ में आ भी गया है कि अब इनकी चोरी नहीं चलेगी और अब चोर को सजा भी देनी पड़ेगी। सजा सबसे पहले बिहार देगा। बिहार की तरफ सब देख रहे हैं, बिहार की तरफ असम भी देख रहा है, बंगाल भी देख रहा है, केरला भी देख रहा है, गुजरात देख रहा है, उत्तराखंड देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान बिहार को देख रहा है, क्योंकि बिहार का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन बिहार को अगर ये समझ में आ जाए कि उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ फरेब हो रहा है, उसके साथ झूठ बोला जा रहा है, तो फिर बिहार माफ नहीं करता। बिहार जो सजा देने वाला है इन चोरों को, वो सजा पूरा हिंदुस्तान देने वाला है आने वाले महीनों में। मैं अब अपने साथी संजय यादव जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। अधिकार यात्रा को मैं नजदीक से देख रहा हूँ, जिस तरह की लोगों का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है और जिस तरह की सीरियसली आप लोग इस काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या उसी तरह सीरियसली वोटर को जोड़ने के लिए ग्राउंड जीरो में काम कर रहे हैं? आपका ग्राउंड जीरो से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जमीन में, उसका रिपोर्ट क्या आ रहा है? 12 दिन में आपका कितना सफलता मिला है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा होता तो हम और आप यूं सड़कों पर पसीना नहीं बहा रहे होते। लेकिन चुनाव आयोग षड्यंत्रकारी ताकतों के हाथ खेलता हुआ पकड़ा गया। वो पकड़ा गया इसलिए हम सड़क पर हैं। अब वोटर सजग हो चुका है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी तो कठपुतली हैं और कठपुतली का खेल नरेंद्र मोदी जी खेल रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि चुनाव आयोग बिल्कुल अपना काम कायदे से कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है। लेकिन वोटर सजग है और अपना वोट चोरी होने से बचाएगा। हम सब उसके साथ खड़े हैं, हर एक वोटर के साथ। ये तमाम जो लोग मंच पर आपको दिख रहे हैं, अलग अलग पार्टीज़ के हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, हम लोग सब मिलकर उस वोटर के वोट की रक्षा कर रहे हैं। माइक उनको भी, सौरभ उनको भी दें। सर, बीजेपी का कहना है कि एक बार आपने चौकीदार चोर कहा, परिणाम सामने और एक बार फिर आप वोट चोर कहा, फिर परिणाम जनता। उस वक्त मोदी जी रोज नया कुछ डिस्ट्रैक्शन ले आते थे, ध्यान भटका देते थे, लोगों को भी लगता था कि नहीं ये बात नहीं, वहां देखते हैं। लेकिन अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। पिछले 11 साल हर महीने एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की, एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश की, त्यागता की उनकी विफलताओं से, उनकी चोरी से लोगों का ध्यान हट जाए। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सबको, आप सबको बिजी रखने की कोशिश की। देखो साहब, भैंस चुरा रहे हैं। भैंस नहीं चुरा रहे थे हम लोग, ये लोग वोट चुरा रहे थे। तो अब लोग इनकी बातों में नहीं आ रहे। अब हम नहीं बोल रहे, अब तो लोग कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा लोगों से आया है। अब ये देखिए, एक और डिस्ट्रैक्शन है। ये भी एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश है। ये आप नहीं कह रहे, मैं जानता हूं बीजेपी कह रही है, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। भगवानों में भी आपस में विवाद पैदा करने का काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है, आप और मैं नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि भगवानों को आपस में लड़ा दें, लेकिन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। माइक लेकिन बीजेपी आंदोलन की यात्रा पड़ताल कर रही है, कांग्रेस की परंपरा रही है तरीके से जो संवैधानिक संस्था है उनको लेकर के कुछ कहते रहना। 2014 से पहले आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी
माइकल लिंको को क्या बोलते थे, लोगों को याद रखना चाहिए। वो चुनाव आयोग को चुनौती देते थे और क्या क्या कहते थे चुनाव आयोग के बारे में, FIR तक करने की धमकी देते थे। तो जो लिंगो जी को प्रधानमंत्री जी ने जिन संसदीय शब्दों से संबोधित किया था वो मैं दोहराना नहीं चाहता। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो EVM और चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या कहा है वो देश जानता है। तो जैसा कि पवन जी ने कहा ना, वो ध्यान भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए वो लोग नित्य नए नए प्रपंच रचते हैं। 2024 में भी चुनाव चोरी हो रही थी तो वो आपका मंगलसूत्र छीन रहे थे, वो आपको कह रहे थे कि आपका कमरा भी छीन लेंगे मकान का, आपकी भैंस की चोरी कर लेंगे। अब ये बताइए 2024 में 1 तोले सोने का भाव क्या था और आज क्या है? तो आपका मंगलसूत्र किसने चुराया? आपका कंगन किसने चुराया? आप इतना महंगा मंगलसूत्र और कंगन खरीद ही नहीं सकते, तो उस चोरी को किसने किया है? तो यही है, वो आपका ध्यान भटका के आपकी जेब भी काट लेते हैं और आपका वोट भी काट लेते हैं। एक और सर, एक बात कहना है, 12 दिन से आपका यात्रा जो चल रहा है उसमें लगभग बिहार के सारे संगठन आपके साथ, और एक पार्टी है सर, एक पार्टी है जो आप जगह जगह पे राहुल गांधी की इस यात्रा को कबूल कर रहा है, स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है हमको छाट के भी कर रहा है। महागठबंधन में इंडिया गठबंधन में शामिल की वो है AIMI, वो ऐसी की पार्टी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों उसको छाट के चल रहा है? जिसका 2% है राजनीति के गलियारों में, जिसकी कोई औकात नहीं, 2% है, उसको आप साथ में लेकर चल रहे हैं, 18% को आप फाइट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मुद्दा जो है वोट चोरी का मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम साथी चल रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मुद्दा वोटर और इंडिया गठबंधन के एक संवाद का है। वो एक ऐसा संवाद है जिसमें दिल्ली तक लोग डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की पहले सुनते थे कि 18 घंटे जागते हैं, अब सुनते हैं 24 घंटे जागते हैं। तो ये मुद्दा अलग है। इस मुद्दे पर हम सड़क पर निकले हैं और इसमें हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, साधारण नागरिक जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, जैसा कि शशि जी आपको बता रही थी, महिलाएं जुड़ रही हैं। अभी उस दिन दीपांकर जी से हमारी चर्चा हो रही थी तो ये कह रहे थे ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो जिनको ये जानते हैं कि ये बीजेपी को वोट देते थे लेकिन अब मोह भंग हो चुका है, अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग जुड़ रहे हैं। ये एक तीर्थ यात्रा है, जैसा कि मैं कहता हूँ, धर्म किसी का कुछ भी हो, एक धार्मिक यात्रा है। सबको लगता है कि अब हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि अपने वोट को बचाओ। पवन सर, एक सवाल आपसे है। बीजेपी कह रही है कि ये बिन दुल्हे की बारात है, 2 महीने बाद चुनाव है, तो क्या आप अपना दुल्हा घोषित करेंगे? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है बिना दुल्हे की बारात है। देखिए कितनी घबराहट है। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं वोट चोरी क्यों करते हो, जवाब नहीं देंगे। ज्ञानेश गुप्ता को आगे कर देंगे। अब बेचारे ज्ञानेश गुप्ता कितनी बार तक जवाब देंगे, कितना बेचारे गाली झेलेंगे, कितना हमले झेलेंगे। अरे हम आपसे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि मरे हुओं को जिंदा और जिंदों को। जैसा कि पवन जी ने बताया, आज वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन है और ये हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण में हैं और आज इस 12वें दिन तक हम 20 जिला कवर कर चुके हैं। सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए आज हम पूर्वी चंपारण पहुंचे हैं, अररिया। साथियों, इन 12 दिन में 20 जिला में जो हमें जन समर्थन मिला, जैसा कि पवन जी ने कहा कि ये यात्रा तीर्थ यात्रा बदल चुकी है। जो जन सैलाब आप देख रहे हैं सड़कों पर, वो जन आशीर्वाद मिल रहा है राहुल जी को, तेजस्वी जी और हमारे महागठबंधन के सभी साथी, मुकेश जी, दीपांकर जी। तो जो ये हक की आवाज़, जो क्रांति की गूंज है, ये बिहार के हर गांव, गली, मोहल्ले, टोले, चौक, चौराहे, सड़क, खेत खलिहान से होती हुई और बिहार का बच्चा बच्चा इस यात्रा का भागीदार बनकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए
प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जो हमारी वोट चोरी और जो मत का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सफल नहीं होने देंगे। ये जो यलगार की हुंकार और इंकलाब की ललकार है, ये बता रही है कि बिहार में परिवर्तन निश्चित है। और हे प्रधान सेवक जी, आप जो मत का अधिकार छीनना चाहते हैं लोगों का, ये आपकी तानाशाही है, ये सेवा नहीं है। खाली कहने से प्रधान सेवक नहीं बनते हैं। किसी के मत का अधिकार छीनना, आप लोकतंत्र और जो जनता मालिक है उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। उनके वोटर का अगर आप वोट ले लिया तो लोकतंत्र बचेगा क्या? तो जनता जो अपने मत के अधिकार से आपके निरंकुश फैसलों पर अंकुश लगाती है, उसको आप छीनना चाहते हैं। बिहार गणतंत्र की जननी है और आप उस गणतंत्र की जननी से ही गण को खत्म करना चाहते हैं और खाली तंत्र चाहते हैं। ऐसा बिहार कभी होने नहीं देगा। जैसा कि प्रमोद जी ने अभी सही फरमाया, आप गुजरात जाते हैं, एक 4-5 दिन पहले आप बिहार आए, आपने क्या बातें की? गुजरात जाते हैं तो आप गुजरात में ध्यान देते हैं और बिहार आते हैं तो बिहार को आप ज्ञान देते हैं। बिहार को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप इतिहास पढ़ लीजिए, बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया है। बिहार को क्या चाहिए? बिहार को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उद्योग धंधे चाहिए। बिहार को ट्रेन नहीं चाहिए। आपकी 12,000 ट्रेन आप शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? गुजरात जाने के लिए। आपने जो वादे किए, इसी चंपारण में जहाँ बैठे हुए बगल में चीनी की मिल आपने कहा था 2014 में, यहाँ जो बंद चीनी मिल है वो शुरू करवा के मैं इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा। आपको 11 वर्ष हो गए, आपने क्या दिया? आप बिहार में तरक्की की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बिहार में तकनीक की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बिहार में खाली नकारात्मक बात करते हैं। बिहार सबसे अधिक जागरूक प्रदेश है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो आप जब बिहार आए, आप सीतामढ़ी में भी चीनी बंद हुई थी, वहां भी आपने कोई बात नहीं की। तो कम से कम जब आप अगली बार बिहार आए तो आपकी ही जो वेबसाइट बनी हुई है NarendraModi.in, उस पर आप अपने भाषणों के अंश जरूर देखिए कि आपने बिहार को क्या क्या वादे किए थे और उन वादों को कितना आपने पूरा किया है। अगर आपने उन वादों का 5% भी पूरा किया तो हम चुनौती के साथ कहते हैं कि आप बिहार के लोगों को बताइए कि मैंने 5% अपने वादे इन 11 साल में पूरे किए। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उस गुजरात मॉडल को जिस मॉडल को आपने पूरे देश में बेचा, लेकिन 20 साल से आपकी बिहार में सरकार है एनडीए की, 11 साल से आप केंद्र में हैं, लेकिन आप बिहार मॉडल की बात क्यों नहीं करते हैं? 2 दशक से आप बिहार के शासन कर रहे हैं और 11 साल से देश पर। तो अगर आपने किया तो उस मॉडल को आपने का जिक्र करने में आपको शर्म क्या आ रही है? क्यों? क्योंकि आपने इन 2 दशक में और 1 दशक में बिहार के लिए एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगाई। इन 11 वर्षों में आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद पलायन की दर बढ़ी है, बेरोजगारी की दर बढ़ी है, गरीबी की दर बढ़ी है और बिहार साक्षरता दर में देश में सबसे कम है। बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे कम है देश में। बिहार के बच्चे हैं उनमें सबसे अधिक देश में स्टंटेड है, यानी बोलेपन का शिकार है। बिहार की महिलाओं में 45% महिलाओं में रक्त की कमी है, वो एनेमिक है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपसे सविनय आग्रह करेंगे कि आप अपने अधीन ही नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें। नीति आयोग के जितने भी डेवलपमेंटल मार्कर्स हैं वो बिहार के बारे में क्या कहते हैं वो डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने बिहार ने आपको क्या नहीं दिया? बिहार ने आपको 2019 में 99% सांसद दिए, 40 में से 39। लेकिन आप बिहार में आते हैं तो आप विकास की बात नहीं करते हैं। आप किसकी बात करते हैं? घुसपैठियों की। कौन घुसपैठी है जो आप आज तक नहीं बता पाते? कितने बिहार के युवाओं को आपने बेरोजगारी दी? बिहार के युवा रेलवे में जाते थे, सेना में जाते थे, आपने वो सारी नौकरियों पर अंकुश लगा दिया। तो बिहार आपसे हिस्सा मांगता है, आपके 20 सालों का हिस्सा मांगता है और बिहार में अब भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में गरीब सताए जा रहे हैं, करोड़ों के नोट जलाए जा रहे हैं और जिंदा लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है।
कुत्ता बिल्ली और डोनाल्ड ट्रंप का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और हजारों रुपए लेकर एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये एनडीए की महाभ्रष्ट सरकार बिहार को कष्ट पर कष्ट दे रही है। जनता के हित में इनका एक भी निर्णय नहीं हुआ है। 20 साल में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, किसी ने 2005 में LIC की पॉलिसी भी बनवाई थी, तो वो आज 20 साल बाद लोगों को मालामाल कर देती है। आपने 20 साल में क्या दिया गया आपको? कुछ नहीं दिया। तो इसलिए हमारी मांग है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी को, मुकेश सहनी जी को, CPI और CPM के हमारे सभी साथियों को, जिन्होंने इस वोटर अधिकार यात्रा को जो शुरुआत दी और जो जन समर्थन दिया वो अप्रत्याशित है। प्रतिदिन पूरा देश सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिहार को फॉलो कर रहा है। वो देख रहा है कि बिहार के लोगों में इतने दिन बाद भी इतनी उमंग, उत्साह और जोश, जज्बा और जुनून क्यों है। तो बिहार ने हमेशा देश को एक नई दिशा दिखाई है और अब जो ये आपका मत का अधिकार छीनकर उसके बाद आपका राशन, पेंशन, आरक्षण और जो भी संविधान प्रदत्त आपके अधिकार हैं उनको छीनना चाहते हैं। बिहार ऐसा नहीं होने देगा। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है, बिहार के युवा जग चुके हैं और अब आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बिहार में जो नवंबर में चुनाव है उसमें बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप सब लोगों को वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लाखों जनता जिस वोट चोरी को पकड़ी है, बिहार की जनता, इसके लिए सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और ये फक्र महसूस करती हूँ कि बिहार ने सबसे पहले इसको पकड़ा है। और यह यात्रा जो आप देख रहे हैं, मतलब लगातार जो लाखों लोग साथ चल रहे हैं, इस लाखों लोगों में आपके जो बड़े पैमाने पे तमाम तरह के शिक्षक, कर्मचारी, आपको कह लीजिए संविदा कर्मी, आपको स्कीम वर्कर बहने, जो जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, जीविका, विद्यालय रसोईया, ममता, कुरियर के साथ साथ जितने आउटसोर्स कर्मी हैं, आपने देखा कि सफाई कर्मी की बातें आपने सुनी, उनके दिल का दर्द आपने सुना। वो सफाई कर्मी से लेकर के तमाम तरह के छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग, सब लोग इस यात्रा के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ चल रहे हैं और अपनी दर्द को, अपनी समस्याओं को भी नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, सहनी जी को, तमाम लोगों को अवगत भी करा रहे हैं, क्योंकि ये बदलाव की आंधी है और अगली सरकार बिहार में महागठबंधन की बनने जा रही है। आप इन प्रश्नों पे संजीदा के साथ आगे बढ़ेंगे, ये लोगों की इच्छा और आकांक्षा है। क्योंकि आउटसोर्स के माध्यम से जिस तरह से लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनकी गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है, लोगों की अपेक्षा है कि इस आउटसोर्स को समाप्त किया जाए। और इसके साथ ही जो लाखों हमारी स्कीम वर्कर बहने हैं, जिनके तमाम पैसे पर ये कुंडली मार करके एनडीए की सरकार बैठी हुई है, इसके साथ भी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में जो केंद्र सरकार कुंडली मार करके इनके अधिकारों पर बैठी है, इसको ये सरकार खोलेगी, ये पूरी तरह से अपेक्षा है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर हमारी बहनों के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर जबरदस्त रूप से अपराध बढ़ रहा है। कल ही चितकोहरा में एक कन्या मध्य विद्यालय में एक 12 साल की बच्ची को के साथ बलात्कार करके और उसे जिंदा जला दिया गया, राजधानी नाक के नीचे विधानसभा के बगल में। उसी तरह से पुनाई चेक में 8 साल की बच्ची 5 साल के बच्चे को जला करके उसको कार में बंद कर दिया गया। यानी बिहार के अंदर कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। सरकार पूरी तरह से कह लीजिए वेंटिलेटर पर चली गई है। ये आक्रोश लोगों के अंदर व्याप्त हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे
तो जो ये SIR है, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे कट रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये चंपारण की धरती पर हम लोग आज खड़े, जहाँ की गांधी जी को महात्मा गांधी बनाने का काम किया है, और ये नेपाल के बॉर्डर से सटता है। आप देखेंगे कि नेपाल और बिहार के लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता होता है। यहाँ की बेटियां वहाँ बिहाई जाती है, वहाँ की बेटियां यहाँ बिहाई जाती है। अब आप बताइए कि वैसी महिलाएं कहाँ से अपना जन्म प्रमाण पत्र या अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आएंगी। इसलिए और यहाँ भी कह लीजिए कि वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं, क्योंकि वो बाप का लाए कि ससुर का लाए, तो इसके कारण बड़े पैमाने पे महिलाओं का नाम कट रहा है, जिससे महिलाओं के अंदर जबरदस्त आक्रोश आपको इस यात्रा में देखने को मिला होगा कि बड़े पैमाने पे महिलाएं भी इस यात्रा को आशीर्वाद दे रही हैं, मजबूती के साथ इस यात्रा में खड़ी हैं और इस बात को कह रही हैं कि अब इस वेंटिलेटर, क्योंकि इस सरकार को बनाने में यहाँ बिहार के अंदर महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है, इसकी वर्कर महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। लोगों ने अपने घर से, अपने पुरुषों से छुप करके ये इस सरकार को बनाया है, मगर अब महिलाएं खुल करके कह रही हैं कि अब बहुत हो गया। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए महिलाएं भी कमर कस ली हैं, हमारी बेटियां भी कमर कस ली हैं, हमारे नौजवान भी कमर कस लिए हैं। संजय जी ने बताया कि किस तरह से बिहार के अंदर रोजगार का सवाल है, किस तरह से अन्य तमाम सवाल हैं। इसलिए इन प्रश्नों पे तमाम लोग आज खड़े हो गए हैं और इस वेंटिलेटर पर खड़ी सरकार को धक्का देने के लिए, कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज हम तमाम लोग तैयार हैं। और यह वोटर अधिकार यात्रा जो 1 तारीख को पटना के अंदर एक और बड़ा मैसेज देगी, एक और बड़ा आंदोलन की आगाज करेगी, और निश्चित तौर पर उस आगाज से बिहार में जो बदलाव की आंधी चल रही है वो और गांव-गांव तक जाएगा, बूथ तक जाएगा, और हर बूथ पर हमारे तमाम लोग इस बदलाव के लिए अपना बटन दबाएंगे। ये पूरा आशा और भरोसा है। इसी बात के साथ धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।